किस तरह से एक साधक की परीक्षा ली गई और कैसे उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आज हम इसी सच्ची घटना पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति मार्ग विद सतीश में। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश की है। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे ये सच्ची घटना बताई है, क्योंकि जो साधक था वो उसी के मोहल्ले का रहने वाला था। तो होता ये है कि वो साधक बाज़ार से एक तंत्र मंत्र की किताब लेकर आता है, जिसमें कई प्रकार की साधनाएं बताई गई थी। वो उसमें से एक 21 दिन की साधना को चुनता है और जैसी विधि उसमें बताई गई थी उसी तरह से करने लगता है। वो रात को शमशान में जाता और भोग प्रसाद अपने साथ लेकर वहाँ बैठ जाता और उसने जो मंत्र था वो भी उसने कंठस्थ कर लिया था और वो साधना करने लग गया। शुरू के 10 दिनों तक उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ और जैसे ही 11वां दिन आया उस दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब वो मंत्र जप रहा था तो उसे लगा कि उसके कानों में पहले तो धीरे धीरे से आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे कहीं दूर से कोई ढोल नगाड़े बजते हुए आ रहे हों, और धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि मानो उसके कान के पर्दे फटने वाले हों। और जैसे उस ढोल नगाड़े की आवाज़ के बीच में बहुत से लोग ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हों। और उसने किसी तरह से अपना मंत्र जाप पूरा किया और जब उसने आंखें खोली तो उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसने भोग प्रसाद दिया और वो वापस अपने घर आ गया। अगले दिन भी उसने वैसा ही किया, तो उस वक्त उसे वैसे ही अनुभव होते रहे, क्योंकि 21 दिन की साधना थी। जैसे ही वह 20वें दिन तक पहुंचा, तब तक उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी होने लगी जैसे मान लो उसने बहुत सारा नशा कर रखा हो। और जब उससे कोई बातचीत करता था तो वो कहीं अपनी ही धुन में होता था। और जैसे ही वो 20वें दिन गया तो उसने वहाँ पर क्या देखा, जब उसके सामने वैसी ही आवाज़ें आनी शुरू हुई और वो मंत्र जाप कर रहा था, तो उस दिन उसने आंखें खोल ली। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने अपने सामने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो भूत हैं वो उसके सामने इर्द गिर्द चल रहे हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो धरती पर नहीं किसी दूसरे ही लोक में है। उसके आसपास बहुत बड़े बड़े भयानक भूत चल रहे हैं जो देखने में बहुत ही डरावने हैं, पर उसके मुंह में वो मंत्र अभी भी चल ही रहा था। और उसने देखा कि सामने सिंहासन पर एक बहुत बड़ा जो उनका महाराज है, जो उनका सब सम्राट है उन भूतों का, वो एक बड़े सिंहासन पर बैठा है। और तभी एक भूत वहाँ पर बोलता है। उनकी आवाज़ बहुत ही भयानक थी। वो कहता है कि महाराज, हमें यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए हमें 55 ऊँटों की बलि देनी होगी। तो सामने से महाराज कहता है कि ठीक है, करो, उसके लिए क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि महाराज, 54 ऊँट तो हो गए हैं, एक की कमी है। तो उसका जो महाराज है वो सीधे उस साधक की तरफ को इशारा करता है कि ये जो है 55वां। जैसे ही वो उसकी तरफ को इशारा करता है वो डर से सीधा वहाँ से उठकर भाग जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से भाग जाता है, उसके बाद दोस्तों उसका पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है। ये साधना के क्षेत्र की बहुत ही भयानक परीक्षा थी। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो
वो किसी तरह से अपने घर तो पहुंच जाता है। फिर उस इंसान को अपनी सुध बुध का कोई पता नहीं रहता। जब उसके घर वाले उसे उस हालत में देखते हैं तो उस बेचारे को किसी भी चीज़ का अता पता ही नहीं था, वो किससे क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसे अभी भी अपने आसपास वही सब दिखाई दे रहे थे और वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो मतलब पूरी तरह से पागल हो चुका था। फिर उसके घर वालों ने जो है किसी अच्छे भगत को बुलाया। उस भगत ने जब उसके ऊपर काम किया तो उस भगत ने उन्हें पूरी बात बताई कि असल में हुआ क्या है। उस भगत ने उन्हें सब कुछ बताया कि इसने इस तरह की कोई साधना की है और ऐसे इसकी परीक्षा ली गई है और उस परीक्षा में ये फेल हो गया, उस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। उस भगत ने उसे काफ़ी ठीक तो किया पर पूरी तरह से वो उसे ठीक नहीं कर पाया दोस्तों। ये होता है जब हम बिना गुरु के कोई साधना करते हैं या अपनी मर्ज़ी से हम साधना के क्षेत्र में जाते हैं तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, गुरु धारण करें और गुरु के सानिध्य में ही हम अपनी हर साधना को करें, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। ऐसी ही और सच्ची घटनाएं जानने के लिए आप भक्ति मार्ग चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।